राधे राधे मित्रों। कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर करें इन 5 चीज़ों का दान, भर जाएंगे धन के भंडार। जी हाँ मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। यह पर्व बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम है। इस पर्व पर बहुत सी चीज़ें दान की जाती हैं। जो भी चीज़ें हम दान करते हैं उनका कई गुना पुण्य हमको प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमको कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए और उनका हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक पूर्णिमा भी आने वाली है। वैसे तो इस महीने भर हमको कुछ न कुछ दान करते ही रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश पूरे माह हम नहीं दान कर पाते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हमें कुछ चीज़ें ऐसी दान कर लेनी चाहिए जिसका फल हमको कई गुना प्राप्त हो सके। इस माह में जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा और दान करता है उसे जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। कहा जाता है जो कार्तिक मास में दान करता है उसके जीवन से दरिद्रता, पाप और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस माह में तुलसी, भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस माह में माता लक्ष्मी की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास में दान करने योग्य 10 विशेष वस्तुएं जिनसे न सिर्फ पुण्य बढ़ता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भी वास होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और आखिर में बताया गया दान भगवान श्री हरि के सीधे आशीर्वाद का मार्ग खोलता है। तो आइए जानते हैं इस माह में किन किन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले आता है दीपदान। यह मास दीपदान और प्रकाश पर्व के लिए माना जाता है। इस माह में दीपदान करना बेहद शुभ होता है। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करने के बाद पवित्र नदी में दीपक जलाकर प्रवाहित करें और भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। इससे व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी हो सकती हैं। मान्यता है दीपदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, आंवला का दान। जी हाँ मित्रों, कार्तिक मास में आंवला दान जरूर करना चाहिए। आंवला दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कष्टों से भी छुटकारा मिल सकता है। कार्तिक में आंवला या आंवले के पौधे का दान करने से उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न करता है। इससे भगवान विष्णु के आशीर्वाद की भी प्राप्ति हो सकती है, इसलिए आंवला दान जरूर करें। नंबर 3, तिल का दान। कार्तिक मास में तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तिल का दान करने से सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। यह दान व्यक्ति को उत्तम गति प्रदान करता है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति आती है। ऊनी वस्त्र का दान। कार्तिक मास में ऊनी वस्त्र का दान जरूर करें। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। ऊनी कपड़े का दान करने से भगवान कृष्ण और चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। यह दान पापों का नाश करता है, आध्यात्मिक लाभ देता है और गरीबी से मुक्ति दिलाता है। अन्नदान। जी हाँ मित्रों, अन्न का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। कार्तिक मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। गरीबों और ब्राह्मणों को अनाज जैसे चावल, गेहूँ, दालें आदि का दान जरूर करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और वर्तमान जीवन में अन्न की प्रचुरता सुनिश्चित करता है। इससे अक्षय फल प्राप्त हो सकती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। साथ
जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तुलसी के पौधे का दान। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाकर उनका पूजन और दान करने से मोक्ष प्राप्त होती है। कहा गया है, तुलसी के समक्ष दिया जलाने वाला व्यक्ति अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ण या पीली वस्तु का दान। स्वर्ण यदि संभव ना हो तो पीली वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में पीले फल जैसे पका हुआ केला, पीले वस्त्र यथाशक्ति स्वर्ण का दान करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। यह दान सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है और धान्य की प्राप्ति कराता है। गुड़ और मूंगफली। कार्तिक मास में गुड़, मूंगफली या मसूर दाल का दान करने से कुंडली में मंगल देव प्रसन्न होते हैं। यह मंगल दोष को दूर करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। ताम्र पात्र या बर्तन दान। जो व्यक्ति तांबे या पीतल के बर्तन दान करता है उसे अग्निदेव और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दान घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जीवन में ऊर्जा और तेज लाता है। नंबर 10, गौ, दूध या दही का दान। जी हाँ मित्रों, गाय का दूध शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दूध, दही का दान करता है उसे दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त होता है। यह दान विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास में किया गया हर दान केवल वस्तु नहीं बल्कि आपके भाव, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। इसलिए जब भी दान करें तो मन में केवल यही भाव रखें, मैं यह दान किसी को नहीं बल्कि भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद मित्रों।